डियर पॉलिटिकल साइंस के एस्पायरेंट्स, अभी देखिए पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव इन इंडिया, संसदीय कार्यकारी भारत में का शीर्षक है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नेटवर्क आपका एनसीईआरटी बुक का टॉपिक है, जिसमें एग्जीक्यूटिव यानी कि पीएम जो होते हैं वह एग्जीक्यूटिव होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पे कंट्रोल करते हैं, और एडवाइजरी राष्ट्रपति प्रेसिडेंट को एडवाइजरी बॉडी होती है, जिसमें राष्ट्रपति के सलाह पर भी कार्य होता है। तो यह देखिए, व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज रिटन, जब लिखा गया था भारत का संविधान, इंडिया हैड ऑलरेडी सम एक्सपीरियंस ऑफ रनिंग द पार्लियामेंट्री सिस्टम अंडर द एक्ट ऑफ 1919 और 1935। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में भारत सरकार अधिनियम 1919 और 1935 से बहुत सारी बातें संवैधानिक तथ्य को निरूपित करती है, showing the facts. This experience had shown that the parliamentary system, the executive can be effectively control the representatives of the people. जिसमें कहा गया है कि जनप्रतिनिधि जो होते हैं, सांसद, उस पे एग्जीक्यूटिव कंट्रोल करते हैं। एग्जीक्यूटिव का कंट्रोल होता है, जो सांसद जनता से सीधे जुड़े रहते हैं। दिस में द मेकर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, स्पेशली मैं अम्बेडकर जी को सत नमन करना चाहूँगा, जिन्होंने हमें एक संविधान दिया जिसमें हमें रियल फ्रीडम मिला, असली आज़ादी, फंडामेंटल राइट्स के द्वारा, जिसमें द मेकर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वांटेड टू इंश्योर द गवर्नमेंट वुड बी सेंसिटिव टू पब्लिक का देखिए सॉवरिन, पब्लिक सबसे ज़्यादा मुख्य चीज़ है डेमोक्रेसी में। भारत में डेमोक्रेसी जो जिस तरह की डेमोक्रेसी है, इसमें पीपल बेस्ड होते हैं। अब्राहम लिंकन का स्लोगन बाय द पीपल फॉर द पीपल टू द पीपल जो है, जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन है, यह प्रजातंत्र, जिसको हमने इस वीडियो में बताने का प्रयास किया है। और यहाँ देखिए लिखा हुआ है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वांटेड टू इंश्योर द गवर्नमेंट वुड बी सेंसिटिव टू पब्लिक एक्सपेक्टेशंस, पब्लिक के आशाओं पर आधारित हो, और वुड बी रेस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल, यानी जवाबदेही होनी चाहिए, जवाबदेही होगी। द अदर अल्टरनेटिव टू द पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव वाज प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसमें देखिए राष्ट्रपति पद पर आधारित शासन भी दिखाया गया है, जिसमें बोला गया अल्टरनेटिव दूसरा फॉर्म, बट द प्रेसिडेंशियल executive puts much emphasis on the president as the chief executive and source of all executive powers, जिसमें presidential executive put much emphasis on president पर ज़्यादा जोर दिया गया है। There is always the danger of personality cult in presidential executive। यहाँ गया there is always the danger of personality cult in presidential executive बारे में बताया गया है। The makers of the Indian Constitution wanted to गवर्नमेंट डेट वुड बी हैव द स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूटिव ब्रांच, इसमें बोला गया है। अभी देखिए एस्पायरेंट्स, अभी मैं बताना चाहूँगा, इन द पार्लियामेंट्री फॉर्म देयर आर मेनी मैकेनिज्म दैट इंश्योर द एग्जीक्यूटिव विल बी आंसरेबल। देखिए यहाँ मुख्य रूप से एग्जीक्यूटिव को आंसरेबल बताया गया है। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम देयर इज़ अ प्रेसिडेंट हु इज़ अ फॉर्मल हेड ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया एंड द प्राइम मिनिस्टर जो है, देखिए सेम काइंड बताया गया है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पर कार्रवाई करेंगे, और नॉमिनल हेड प्रधान राष्ट्रपति होते हैं, विच रन द गवर्नमेंट एट द नेशनल लेवल, राष्ट्रीय स्तर पे। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, फाइनली इन द प्रेसिडेंट। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑन यूनियन फॉर्मली इन द प्रेसिडेंट, यानी फॉर्मल रूप से प्रेसिडेंट इसके एग्जीक्यूटिव होते हैं, मेन रूप से नॉमिनल हेड प्रेसिडेंट और एग्जीक्यूटिव हेड प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। विद द हेल्प ऑफ काउंसिल मिनिस्टर्स द प्रधानमंत्री जो हैं वह रूल करते हैं नेशनल लेवल पे। अभी और देखिए, द प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस बाय ओनली द पार्लियामेंट्री बाय फॉलोइंग द प्रोसीड्यूर फॉर इम्पीचमेंट। प्रेसिडेंट महाभियोग ला करके द प्रोसीड्यूर रिक्वायर्स अ स्पेशल मेजोरिटी टू एक्सप्लेन द लास्ट चैप्टर। द ओनली ग्राउंड ऑफ द इम्पीचमेंट इज वायोलेशन ऑफ द देखिए द ओनली ग्राउंड फॉर इम्पीचमेंट इज़ वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसलिए केवल ग्राउंड इम्पीचमेंट है, वायलेशन होगा कॉन्स्टिट्यूशन का। यहाँ देखिए, लेकिन उस पर महाभियोग लाया जा सकता है, यहाँ यह लिखा गया है। और अभी देखिए 74 में देयर शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन द विद द प्राइम मिनिस्टर विद द हेड ऑफ द हेड टू एड द एडवाइस एंड प्रेसिडेंट हु शेल द एक्सरसाइजेस फंक्शन। एडवाइस द प्रेसिडेंट को एडवाइस देंगे, एंड शेल द एक्सरसाइज हिज फंक्शन एक्ट इन अकॉर्डेंस विद सच ड्यू एडवाइस। प्रेसिडेंट इस एडवाइस के अनुसार
एग्जीक्यूटिव को सलाह देंगे। लेकिन मुख्य रूप से यहाँ यह मानना होगा कि प्रधानमंत्री ही मेन हेड होते हैं, फॉर्मल हेड होते हैं, प्रेसिडेंट नॉमिनल हेड। प्रोवाइडेड इन द प्रेजेंट में रिक्वायर टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू रिकन्सिडर एडवाइस। प्रेसिडेंट में रिक्वायर, देखिए रिकन्सिडरेशन के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू रिकन्सिडर सच एडवाइस। प्रेसिडेंट में रिक्वायर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की आवश्यकता होगी प्रेसिडेंट को, एंड देन प्रेसिडेंट शैल एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइस टेंडर्ड आफ्टर सच रिकन्सिडरेशन। देखिए प्रेसिडेंट भी इन काउंसिल मिनिस्टर्स के आधार पे जो होगा उस पर एक्टिंग होंगे, कार्य करेंगे। तो अगले वीडियो में और कुछ बताने का प्रयास करेंगे, कंटेंट बहुत सारे हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट आपको बताएंगे अगले वीडियो में बहुत कुछ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।